यत्प्रज्ञानमुचचेतो धृतिश्च यज्ञोतिरन्तरमृतं प्रदासु यस्मान्मृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन यज्ञस्तायते शब्दभूता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हवन भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू परंपरा के अनुसार हवन को आत्मिक शुद्धिकरण करने का कर्म कांड माना गया है, जो हमारे विचारों को तेज और पवित्रता प्रदान करता है। हिंदू धर्म में हवन को विशेष स्थान दिया गया है। हमारा कोई भी शुभ या धार्मिक कार्य बिना हवन के पूरा नहीं होता। ईश्वर की आराधना में हवन करने का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि हवन से देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हवन एक माध्यम है जिसके जरिए हम सीधे अपने ईश्वर से जुड़ पाते हैं। हमारे धर्म में वेदों का जो महत्व है, वही महत्व हवन को भी प्राप्त है। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, शास्त्रों में कहा गया है ये यज्ञ दान और तप पावनानि मनीषिणाम, यानी यज्ञ दान और तप तीनों ऐसी चीज हैं जो मनीषी है, परम पवित्र है, उसको भी पवित्र कर दे। दान, आपके पास 100 रुपए हैं, यदि मैं कहूं, कोई व्यक्ति कहे इसमें से 50 रुपए दान कर दो, तो दिल में एकदम चोट लगेगी, कैसे दान कर दूं। सबसे मुश्किल कार्य तप, जितने तप इत्यादि ऋषि मुनि आपने देखे हैं पिक्चर्स फोटोग्राफ्स के अंदर कैसे बैठे हुए तप करते हैं। आपको यदि शांति भाव से 5 मिनट बैठने को कह दिया जाए कि शांत होकर चुप होकर 5 मिनट बैठ जाए, बहुत मुश्किल कार्य है। उसी प्रकार से यज्ञ एक ऐसी संस्कृति है कि जो मनीषी को भी पवित्र कर दे, यानी जो स्वयं परम पवित्र है। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यानी मनीषी है, मुनि है, ऋषि है, स्वयं परम पवित्र है, उसको भी परम पवित्र कर दे, ऐसी चीज है। कारण यज्ञ एक वैज्ञानिक कर्म है, उसके अंदर जितने भी कर्म चीजें की जाती हैं उसका एक साइंटिफिक अनेक तरह से इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है। और बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अपने आप आपको समझ में आएगी। यदि मैं आपको मिर्च दूं, आप खाएं मिर्च, तो आपको ही उसका आनंद आएगा, यानी मिर्च आपको ही लगेगी। यदि मैं यहाँ बैठ के मिर्च कूटूं, यहाँ कूटना शुरू कर दें मिर्च को, तो उसका फ्यूम थोड़ा सा सटल हो जाएगा, थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाएगा उसका अंश, यानी आपने खाया तो एक स्थूल चीज थी, जब कूटा तो सूक्ष्म अंश उसके वातावरण में फैले, तो जितनी दूर तक उसका यानी उसका उड़ा, जो एसेंस उड़ा, स्मेल उड़ी, उसके कारण से वहां पर उन सबको खांसी आने लगेगी। यदि उसको जला दिया जाए मिर्च को, तो जितनी दूर तक और सूक्ष्म हो गई, जितनी दूर तक उसका फ्यूम फैलेगा, जितनी बहुत दूर तक फैल जाएगा और सब लोग खांसी आने लगेगी, सब लोग को वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। जो चीज जितनी सटल हो जाएगी, जितनी सूक्ष्म हो जाएगी, उतना ज्यादा उसका लाभ, उसकी हानि दोनों प्रकार से बढ़ जाएगी। तो यज्ञ के अंदर जो हम आहुति डालते हैं सामग्रियों के द्वारा, वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हवन में आहुति देने वाली सामग्री से हमारे तन मन को पवित्र ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हवन से निकलने वाला धुआं हमारे शरीर के रोम छिद्रों को खोलता है, जिससे हमारा शरीर निरोग रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवन सामग्री के कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं? हवन सामग्री में कई प्रकार की औषधियां मौजूद हैं। उस सामग्री में इस्तेमाल होने वाले कपूर से नज़ले जुकाम में राहत मिलती है। यूनानी में कहा जाता है कि आपके शरीर में नज़ले का दरिया बहता है और वो गिरता जरूर है। यदि आपकी जबान पे गिरा तो आपकी जीभ खत्म, बालों पे गिरा तो बाल सफेद हो जाएंगे या गंजा हो जाएगा व्यक्ति, नाक पे गिरा तो हमेशा जुकाम रहेगा, पेट पे गिरा तो इंटेस्टाइन्स की समस्या हो जाएगी। यानी नज़ले का दरिया बहता है और उसको ठीक करने का सबसे बढ़िया कोई तरीका हो सकता है तो वो है कपूर। आप मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, आरती के समय कपूर जलाया जाता है, उसको आप इस प्रकार से ग्रहण करते हैं। है वो आरती जो कपूर का फ्यूम है आपके अंदर गया, उससे आपके शारीरिक दृष्टिकोण से लाभ मिला। चंदन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। काली मिर्च स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में लाभकारी है। हर व्यक्ति जानता है कि चंदन शीतल होता है
और जब आप उसको जलाते हैं अग्नि के अंदर तो वो उसके सूक्ष्म कण जो हैं वो वातावरण में मिल जाते हैं और उसके द्वारा सूक्ष्म कण से आपके मस्तिष्क को अद्भुत प्रकार से शांति प्राप्त होती है, मन शांत होता है, स्मरण शक्ति संबंधित जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं और अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। काली मिर्च एक औषधि होती है, उसको विशेष रूप से काली मिर्च आप सब जानते हैं, उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। हमारे देश में तो लाल मिर्च मिलती है, लेकिन पूरे विदेश में यदि देखा जाए तो काली मिर्च का ही सेवन, ब्लैक पेपर यानी जिसको बोला जाता है, उसी का सेवन ही किया जाता है। उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। यदि आप किसी वेस्टर्न कंट्री में जाएं तो वहां दे से इट एज अ ब्लैक गोल्ड। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। उसके लाभ इतने जबरदस्त हैं, आपको खांसी हो जाए तो केवल काली मिर्च को शहद के साथ ले लीजिए, आपकी खांसी उसी वक्त ठीक हो जाएगी। यज्ञ में जब काली मिर्च की आहुति दी जाती है तो स्वास्थ्य संबंधित कैसी भी बीमारी हो उसके लिए उस औषधि का विशेष रूप से समावेश किया जाता है। अगर बात करें हवन सामग्री में डलने वाले गुग्गुल की, तो दरअसल गुग्गुल एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग हजारों सालों से होता आ रहा है। दिल के मरीजों के लिए गुग्गुल रामबाण का काम करता है। कहा जाता है कि इसकी धूनी एक प्रकार से कीटनाशक दवा का काम करती है जो हर तरह के जहरीले कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसके अलावा इसकी धूनी से हमें सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। अष्टगंध के अंदर एक विशेष औषधि आती है गूगल के ऊपर जर्मन रिसर्च आई एक 1900 करीब 28 के अंदर, जो बर्लिन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया कि 1 इंच स्क्वायर गूगल जलाने से 3200 स्क्वायर फीट के अंदर जितने टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारे पुराने जमाने में गूगल को जलाकर जब यदि पेड़ बीमार हो जाए, यानी पेड़ों में बीमारी ले जाती थी, तो गूगल को अग्नि के कंडे के ऊपर यानी गोबर के कंडे के ऊपर रखकर धूप दी जाती थी उसके अंदर, खेत के अंदर, तो कीड़े मर जाते थे। तो यज्ञ के अंदर गूगल की सामग्री नेचुरल वे में पड़ी जाती है, उसके द्वारा अद्भुत प्रकार से वातावरण शुद्ध होता है। आपके शरीर का तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ध्यान रखा कि यदि आप इस चीज को अपनी औषधियों के रूप में यज्ञ को स्थान दिया, और साथ साथ अनेक प्रकार के अन्न डाला जाता है। अभी एक वेस्टर्न रिसर्च आई कुछ ही दिन पूर्व, मैंने पढ़ा कि यदि अग्नि के अंदर मीठों को जलाया जाए, साथ में अन्न रखा जाए, तो उसके द्वारा जो फ्यूम्स जनरेट होते हैं, जो वायु वातावरण में जो हवाएं, जो गैसेस निकलती हैं, उसके द्वारा उसमें जीवनी शक्ति होती है और साथ साथ ओजोन पे भी वो अद्भुत प्रकार से प्रभाव डालती हैं। हवन का धार्मिक पहलू हमें सद्गुणों की प्रेरणा देता है, तो वहीं वैज्ञानिक रूप हमें निरोग रखता है। वैसे देखा जाए तो हवन का वास्तविक स्थान हमारा हृदय है, जो हमारी अपनी सोच से हमें तेज प्रदान करता है।